नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के रश्मिरथी प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे। जय हो जग में जले जहाँ भी नमल पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। सुधि खोजते नहीं गुणों के आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी सर्ग को पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरस सदा निज कर्म मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते हुए पुरुष से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बाधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा घरों में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। कहता हुआ तालियों से क्या रहा घरों में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रड़की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कर उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन वहा बोलते वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अपतंस पांडु की अर्जुन है संतान। भरत वंश अपतंस पांडु की अर्जुन है संतान। छत्री है या राजपुत्र है यूं नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कोपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिसकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति ये है मेरे भुजदंड। मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले की काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किया जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों के थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कितना अच्छा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मिरथी को। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास।
अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात इसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगज अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतपद हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। उस नर का जो दीप रहा हो। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शोर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकला भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वचपत चमार, मलिन मगर उसके आगे हैं सारे राजकुमार। मलिन मगर उसके आगे, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रख कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज रे तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि इसको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उन्हें भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मृत मुग्ध पूर्वासी, होते ही हैं लोग सुरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि आड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूतपुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठी बकवास करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य या खोलो। अपना अवगुण नहीं दिखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है क्या। कृपाचार्य पड़े बीच में बोले, छी क्या यह क्या है, तुम लोगों ने बची नाम को भी क्या नहीं हाया है। चलो चले घर को देखो होने की आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पूर्वासी मुद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण कहते हुए, पार्थ पहुंचा यह राहु कहाँ नया फिर कौन। पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रहा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट्ट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हेतात। रंग भूमि
से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, बड़े तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंगपुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज न था प्रिय इन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विराम, और हाय रविवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकलांग सती मन को, उजड़ रहे हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठते भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठे भी उठ पाते थे कुंती के पांव। रश्मिरथी का प्रथम सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी कविता को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कविता रामदास चंद्रकर लिखी गई थी। धन्यवाद।